पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, कत्तियाणखत्ते छत्तारे पन्नत्ते अशिलेशाणखत्ते छत्तारे पन्नत्ते। कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के 6 तारे हैं। हमारी सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा लगता है कुछ नियम हैं, और वे नियम जो हैं या प्रतीत हो रहे हैं, उनके अनुसार सृष्टि की व्यवस्था भी चल रही है। हमारी सृष्टि में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी हैं। ठाणम आगम में कृत्तिका नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र की बात बताई गई है। कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे और अश्लेषा नक्षत्र के भी 6 तारे बताए गए हैं। जैन सिद्धांत में 4 प्रकार के देव बताए गए हैं। उनमें एक है ज्योतिष्क देव, भवनपति, जंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ज्योतिष्क के 5 प्रकार, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। ठाणम आगम में नक्षत्र और तारा की मानो एक नियम व्यवस्था की बात जो भी बताई है कि कृत्तिका नक्षत्र के तारे 6 हैं और अश्लेषा नक्षत्र के भी तारे 6 हैं। हमारी सृष्टि में प्रकाश की भी व्यवस्था है और अंधकार की भी व्यवस्था है। प्रकाश भी होता है और अंधकार भी होता है। सूर्य से भी प्रकाश होता है, चंद्रमा से भी प्रकाश होता है। तारे कैसे दिखाई देते हैं आकाश में, कितने टिमटिमाते अच्छे तारे दिखाई देते। तो प्रकाश हमारी सृष्टि में होता है, पर साथ में अंधकार भी जुड़ा हुआ है। कोरा प्रकाश नहीं, साथ में अंधकार भी, यानी ये 2 पक्ष प्रतिपक्ष दोनों चल रहे हैं। हमारी सृष्टि में विरोधी तत्व भी रहते हैं। ज्ञान है दुनिया में तो अज्ञान भी रहता है। दुनिया में समता भी है, दुनिया में राग द्वेष की बातें भी मिलती हैं। दुनिया में केवल ज्ञान भी है तो दुनिया में अल्प ज्ञान वाले लोग भी मिलते हैं। तो यह हमारी सृष्टि है। इसमें एक तत्व है प्रकाश। हमें इस प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए कि बाहर के प्रकाश का भी कितना मूल्य है। सूर्य उदित हो जाता है, कितना प्रकाश फैल जाता है और आसानी से चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। रात्रि में अंधकार होता है, स्वाभाविक रूप में तो वैसे अंधकार है, परंतु कृत्रिम उपायों से उस अंधकार को भी कुछ परास्त करने का प्रयास ट्यूबलाइट, लोटिए आदि से किया जाता है। प्राचीन काल में लालटेन, दिए, मोमबत्ती ऐसी चीजें हो सकती थी। आज बहुत प्रकाश देने वाली लाइटें मिलती हैं। तो यह भी कि अंधकार में भी प्रकाश का प्रयास किया जा रहा है। यह बाहर का प्रकाश भी महत्वपूर्ण है।
प्रकाश हो गया तो जीवों को देखना भी साधु के लिए क्रिया समिति, जीवों को देखना आसान हो गया। तो प्रकाश का कितना सहयोग है अहिंसा की साधना में भी। साधु हम लोग रात में विशेष यात्रा भ्रमण बाहर जाना विशेष नहीं करते, क्योंकि प्रकाश नहीं है, जीवों को देखना कठिन हो सकता है। तो रात को साधु विशेष भ्रमण भी नहीं करते। और फिर यह अछाया में स्नेह काय अपकाय का गिरना, वह भी एक हिंसा की बात है। इधर अंधेरा भी रात में, पर प्रकाश हो गया, फिर वो स्नेह काय वाली बाधा भी परंपरागत नहीं है। और अंधकार से होने वाली जीव दर्शन की बाधा भी नहीं रहती है। तो प्रकाश में चलना, यात्रा करना, भ्रमण करना आसान हो जाता है। तो बाहर का प्रकाश भी कितना उपयोगी होता है। हम भीतर के प्रकाश के बारे में भी ध्यान दें कि अंधकार हावी न हो जाए, अंधकार हावी न हो जाए, वो सघन न हो जाए। तो अंधकार लगे आ गया तो कुछ जितना उसको छिन्न भिन्न किया जा सके वह प्रयास किया जा सकता है। माना कि अंधकार है घना, कहीं कहीं माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना। पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना। अंधकार है, दीपक जलाओ। दुनिया में अज्ञान का अंधकार है, जितनी ज्ञान की रोशनी बांटी जा सके वो ज्ञान की रोशनी बांटने का प्रयास करें, तो अज्ञान का अंधकार दूर हो सकेगा। तो ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त जितना है उतना है, वो प्रकाश और ज्यादा कैसे हो सके। सूर्य नक्षत्र या सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा की बात है, तो हम ज्ञान के संदर्भ में देखें तो केवल ज्ञान को सूर्य के समान एक अपेक्षा से, किसी अंश में या एक अपेक्षा से देखा जा सकता है। केवल ज्ञान जिसको हो गया, मानो ज्ञान का सूर्य उदित हो गया, संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। अब सूर्य के उदित होने के बाद फिर दिए की क्या जरूरत है। सूर्य को दीपक दिखाने की बात, सूर्य को क्या दिया दिखाएं। सूर्य न हो तो दिए की उपयोगिता हो सकती है। सूर्य की मौजूदगी में दिए की क्या महत्ता। तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर ये छोटे छोटे ग्रंथ रूपी दियों की भी अपेक्षा नहीं रहती। पर वो नहीं है तो ग्रंथों की भी अपेक्षा है। ज्ञान का प्रकाश हमारा कैसे बढ़े। स्वाध्याय एक साधन है जिसके द्वारा ज्ञान बढ़ सकता है। स्वाध्याय करने में समय लगाया जाए, पढ़ा जाए, ज्ञान के साथ आचार विनय भी हो तो ज्ञान भी अच्छा रह सकता है। विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ा करते थे, अकेले गुरुजी थे, 12 वर्षों का उनका कोर्स पाठ्यक्रम था। अनेक छात्र उनके पास पढ़ते और गुरुजी ये ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र, संस्कृत भाषा, इन विषयों का ज्ञान दिया करते थे। संस्कृत का भी, ज्योतिष का भी, निमित्त शास्त्र, ऐसे विषयों का वो ज्ञान देते थे। 12 वर्षों का उनका कोर्स होता। वहीं गुरुजी के वहीं छात्रावास में विद्यार्थियों को रहना होता, बीच में घर जाने का नहीं, वहीं 12 वर्ष तक रहो। कई छात्र यूं गुरुजी के पास पढ़ चुके थे, कई पढ़ रहे थे। अनेक छात्रों में 2 विद्यार्थी, उनको आज 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, अब आज तुम्हारा
विधिवत अध्ययन का अंतिम दिन है। मैंने परीक्षा भी ऐसे ले ली है, अब आज दोपहर में तुमको विदाई दी जाने वाली है, बस तुम्हारा अध्ययन अब संपन्न हो रहा है। दोपहर के समय छोटे से एक समारोह में अनेक छात्र थे विदाई लेने वाले, उनमें वे 2 भी थे। विदाई दे दी गई और वे जो विदाई ले चुके वे छात्र अब अपने अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। तो 2 छात्र एक ही गांव से वो आए हुए थे, वो दोनों साथ साथ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। गांव कुछ दूर था। चलते चलते मार्ग में एक कुआं आ गया। सोचा थोड़ा यहाँ ठहर जाएं, कुछ स्नान करना, पानी पी लें, कहीं मिलेगा तो नाश्ता आसपास कहीं होगा तो कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वे कुएं के पास बैठे थे। इतने में पास वाले गांव से एक कोई बुढ़िया पानी लेने के लिए, पानी बर्तन में भरने के लिए कुएं के पास पहुंची। और ये दोनों चूंकि 12 वर्ष का अध्ययन किया हुआ था, ब्राह्मण परिवारों के थे, तो तिलक छापे सब अपना किया हुआ था। तो बुढ़िया ने देखा पंडित जी महाराज है दोनों, पंडित जी महाराज पाई लागू, पंडित जी महाराज पाँव लागू। दोनों ने कहा कि माँ जी है, वृद्ध है। हाँ माँ जी नमस्कार नमस्कार। कहा पंडित जी महाराज आप तो ज्ञानी लोग हैं, एक मेरा प्रश्न का उत्तर दे दो। तो बोलो माँ जी क्या प्रश्न है? तो कहा मेरा बेटा सेना में भर्ती है और अभी वो युद्ध में गया हुआ है। तो पंडित जी माँ की ममता है कि मेरा बेटा आ जाएगा ना, मेरा बेटा सानंद सकुशल आ जाएगा ना, मेरे पास जीत कर आ जाएगा ना, आप बताओ मुझे। दोनों पंडित जी में उम्र में एक थोड़ा सा बड़ा था, उन छात्रों पंडितों में एक थोड़ा सा उससे छोटा था। तो वो जो बड़े पंडित जी थे वो सोचा कि प्रश्न पूछा है कि बेटा मिल जाएगा क्या। जो ही वो बुढ़िया ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछते पूछते उसके मस्तक पर पानी से भरा हुआ वो घड़ा था। वो बात करते करते ध्यान रहा, निर्बुढ़िया के सिर से वो घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूट गया, पानी बह गया। तो वो बड़ा पंडित था कि बुढ़िया माँ जा, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, कोई नहीं आएगा, तेरा बेटा मर गया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी, अरे पंडित जी ने कह दिया है तो ये तो ज्ञानी लोग हैं, अरे बेटा मर गया, अरे वो तो वहीं रोने लग गई। छोटे पंडित जी थे, गुरु को याद किया, थोड़े गहराई में जाने लगे, अधीरता नहीं, थोड़ी गहराई में गए और फिर आंख खोलकर बोले कि माँ जी चिंता मत करो, इन्होंने कुछ भी कहा होगा, घर जाओ, बेटा बाहर खड़ा तैयार है, आपकी प्रतीक्षा में है, बेटा आ गया, घर के बाहर खड़ा, जाओ दरवाजा खोलो, घर में ले जाओ उसको। अच्छा बुढ़िया माँ पानी की बात गई, घड़ा फूट गया था तो सीधी जितना हो सका द्रुत गति से चल करके वो घर के पास पहुंच, देखा बेटा खड़ा था, आया हुआ था, तैयार था। अरे छोटे पंडित जी बड़े ज्ञानी लगते हैं, वो तो थोड़े ऐसे ही हैं, ये छोटे पंडित जी। वापिस आई बुढ़िया, तो पंडित जी महाराज आओ मेरे घर खाना खाना पड़ेगा। तो वो छोटे पंडित जी का बुढ़िया माँ ठीक नहीं, आपको खाना तो मेरे घर लेना ही पड़ेगा, पर आप इनको मत लाना, इनको साथ मत, भाई आएंगे तो दोनों ही आएंगे, तो ठीक आ जाओ। दोनों आ गए, खाना ले लिया, वापिस जा रहे थे तो बड़े पंडित जी बोले अरे गुरुजी ने ज्ञान देने में पक्षपात किया है, तुम्हारी बात सही निकल गई तो मेरी बात गलत हो गई, तो गुरुजी से झगड़ा करूंगा मैं, मुझे ज्ञान पूरा क्यों नहीं दिया। कह रहे गुरुजी के प्रति ऐसा मत सोचो, नहीं गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया, हमारे ज्ञानी गुरुदेव हैं, तो नहीं ज्ञानी होंगे, पर तुमको ज्यादा अच्छा ज्ञान दिया, मुझको ज्ञान नहीं दिया पूरा, इसलिए तुम्हारी बात सही हो जाती है, मेरी बात गलत होती है, चलो वापिस चलेंगे। बहुत दूर नहीं था वो विद्यालय, वापिस दोनों ही गए, वो दोनों साथ साथ थे तो गए।
वो बड़ा पंडित जाके बोला, गुरुजी आपने पक्षपात क्यों किया, इसकी बात सही होती है मेरी बात गलत, ऐसा क्यों होता है। गुरुजी ने भी ध्यान से देखा, रे कहा, रे मैंने तो दोनों को एक साथ ही पढ़ाया था ना, मैंने कोई इसको अलग से तो ज्ञान दिया नहीं, दोनों को साथ ही पढ़ाता था, तो मैंने क्या पक्षपात किया बच्चा, दोनों को पढ़ाया मैंने तो। कहा मेरी बात झूठ क्यों हो गई, इसकी बात सही क्यों हो गई। कहा क्या बात हुई, कि वो घटना बताई कि वो माजी आई थी, हमको पूछा था कि बेटा आ जाएगा ना, तो वो पूछा कि पूछते पूछते घड़ा गिर गया और वो पानी बह गया। तब बड़ा पंडित बोला, मैंने तत्काल कह दिया कि घड़ा फूट गया है तो बेटा भी मर गया है। मैंने कहा तुम्हारा बेटा मर गया। छोटे पंडित जी से पूछा, तुमने क्या उत्तर दिया। गुरुदेव मैंने तो तत्काल जल्दबाजी में उत्तर नहीं दिया, थोड़ा सा मैं रुका, थोड़ा सा आपका स्मरण किया कि मेरे गुरुदेव का उपकार है, गुरुदेव ने ज्ञान दिया, मैंने तो आपका नाम भी याद किया, थोड़ी देर यूँ गहराई में जाने का प्रयास किया, जल्दबाजी में नहीं बोला, थोड़ा और ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने कहा कि बेटा आ गया, घर के बाहर तैयार है। ऐसा क्यों कहा कि गुरुदेव क्यों कहा, मेरे तो यही दिमाग में आया और वो मुझे ये लगा कि घड़ा तो फूटा है, बेशक घड़ा फूटा है, परंतु फूटने के बाद क्या हुआ है कि पानी उस उधर पानी में जाके मिल गया, घड़े की मिट्टी तो मिट्टी में विलीन हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो मेरे भीतर में आया कि पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी माँ से मिलेगा। तो मैंने आपका नाम मन में लिया ही था, पहले कह दिया माँ जी बेटा आ गया, वो वाणी सही निकली, बेटा आया हुआ तैयार था। तब गुरुजी बोले, देखो पक्षपात की बात नहीं है, ज्ञान को लेने में विनय कितना, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी, सम्मान कितना, और भावुकता, तात्कालिकता, जल्दबाजी में उत्तर दिया जा रहा है या कुछ गहराई में जाकर उत्तर दिया जा रहा है। देखो पहली बात है कि विनय की बात, ज्ञान के प्रति, ज्ञान दाता के प्रति विनय है, ज्ञान के प्रति भी विनय, ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान की भावना, नंबर एक। नंबर दो की बात है कि जल्दबाजी में, उतावलापन में उत्तर दिया जा रहा है या कुछ विषय की गहराई में बैठने का प्रयास किया जा रहा है। एकाग्रता, गहराई, उतावलापन नहीं, थोड़ी धैर्य, धीरता, वो है या नहीं। उत्तर देने का तरीका क्या शालीन है कि या फुहड़ तरीके से बात की जा रही है। एक तो यह बोला कि जा तेरा बेटा मर गया, इस बात को भी तो शालीनता से कहा जा सकता था, ऐसे भी कि माँ जी अब बात तो ऐसी ही है, लगता तो मुझे यूं है, अब बेटा मिलना तो मुश्किल ही है, थोड़ा इस तरह धीरे धीरे बात को बोलते। फिर कहते कि मेरे हिसाब से तो बेटा युद्ध में शहीद हो गया लगता है, ऐसे बात को बताते, तुम्हारी वो बात भी कम से कम एक अच्छे तरीके से होती। और वो तो तरीके की बात है, कहना कैसे, पर तुमने मूलतः उतावलापन में उत्तर दिया। और बेटा बस याद रखना, बुरा मत मानना, ज्ञान लेते समय इसके छोटे वाले के मन में जो ज्ञान के प्रति और ज्ञानदाता के प्रति जो विनय भाव था, भूल न करूं तो वो विनय भाव तुम्हारे में मुझे कम लगा। तो उत्तर देने में वो विनय, वो निष्ठा, वो धीरता, वो एकाग्रता, वो गहराई, इनका भी महत्व है। बड़ा पंडित बोला, गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे मन में आ गया गुरुदेव ने पक्षपात किया, फिर पक्षपात आप पर कोई आरोप नहीं है, मुझे ही अपना परिष्कार करना चाहिए कि कैसे धैर्य के साथ विनय भाव, ज्ञान के प्रति भी विनय और ज्ञानदाता के प्रति भी विनय रखूं, तो हमारे जीवन में ज्ञान का विकास हो। तो सबसे पहले ज्ञान के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। एक तो सम्मान ऐसे पढ़ लिया, ज्ञान के प्रति निष्ठा, सम्मान की, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान आओ, मैं प्रयास करूं ज्ञान मेरे में बढ़े। तो ज्ञान के प्रति विनय, और जो ज्ञान देने वाला है
उसके प्रति भी सम्मान का भाव। ऐसा नहीं कि क्या बोल रहे हो उसका असम्मान न करें। ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों के प्रति सम्मान, और फिर यह एकाग्रता, धीरता, धैर्य, विषय की गहराई में बैठने का प्रयास, और व्यवहार में भी शालीनता, उत्तर देने में भी शालीनता, ये सब चीज़ें होती है तो वो ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से प्रकट हो सकता है। तो यह शास्त्रकार ने जो बताया है थानंग में, कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के 6 तारे हैं। यह हमारी एक सृष्टि की व्यवस्था की मानो बात है कि नक्षत्र तारा कैसे, क्या ये व्यवस्थाएं हैं। तो ये सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं। हमारे शास्त्रों में विभिन्न बातें बताई गई हैं। हम ज्ञान के प्रति सम्मान रखें और अपने जो ज्ञानदाता हैं उनके प्रति भी समुचित सम्मान रखें, तो हमारा ज्ञान साथ में एकाग्रता, धीरता, शालीनता हो तो वो ज्ञान हमारा अच्छे ढंग से प्रकट होने की संभावना की जा सकती है।